अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज के वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8.1। ये जो 6th क्लास की मैथमेटिक्स है, चैप्टर नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और ये पंजाब टेक्स्ट बुक है, न्यू बुक जो आई है 6th क्लास के लिए। और आज की वीडियो में हम करेंगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 10। इसके जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर। ठीक है, अब इसमें शेडेड पार्ट जो है वो मैं ऐसे कर देती हूँ, ये इस फिगर में ये हमारे पास इसका शेडेड पार्ट है, और इधर शेडेड पार्ट जो है वो हमारे पास ये है, और यहाँ पर शेडेड पार्ट जो है ना वो ये हमारे पास। ठीक है, तो ये मैंने लाइन से ऐसे बता दें कि ये हमारे पास शेडेड पार्ट है। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, तीनों फिगर में जो इसका शेडेड पार्ट है हमने इसी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं जी फर्स्ट पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट। इसको हम दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से करके हमारे पास है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसके बीच में हमारे पास एक और स्क्वायर है ऐसे करके। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये है जी 1.5 सेंटीमीटर, और ये है जी 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये क्या एक स्क्वायर है जिसमें हमारे पास सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं। वो हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर है, यानी कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने फाइंड आउट करना है इसका शेडेड रीजन। ठीक है, यानी कि ये जो है ना ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जब आउटर में से इनर को माइनस करेंगे तो यही शेडेड रीजन ही आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं जी लेंथ ऑफ आउटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी लेंथ ऑफ आउटर स्क्वायर कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ आउटर स्क्वायर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया जी हमारे पास एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अगर ये यहाँ से 1.5 है तो यहाँ से भी 1.5 होगा, यहाँ से भी 1.5 और यहाँ से भी 1.5 होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम माइनस कर लेते हैं 8 में से ये 1.5 को हम कर लेते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है जी इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकेंगे इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम जो है क्या करते हैं कि इसकी जो लेंथ है ना, जैसे कि इसकी एक लेंथ हमारे पास क्या है, ये 8 सेंटीमीटर इसकी एक लेंथ है ना, तो यहाँ से एक 1.5 ये ज़्यादा है और यहाँ से 1.5 ये वाला ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 8 में से माइनस कर देते हैं 2 टाइम्स 1.5। ठीक है, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ किस वजह से मैं ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि देखें इसकी पूरी जो लेंथ है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है, और देखें 1.5 यहाँ से एक्स्ट्रा है, 1.5 यहाँ से एक्स्ट्रा है। छोटे वाले स्क्वायर जो है उसमें क्या है हमारे पास, अगर हम इसे बड़े वाले स्क्वायर से कंपेयर करें तो बड़े वाला स्क्वायर यहाँ से 1.5 यहाँ से भी ज़्यादा है, यहाँ से भी 1.5 ज़्यादा है। तो अगर हम क्या करें कि जो बड़े वाला स्क्वायर है उसकी लेंथ में से अगर हम 2 टाइम्स ये वाला 1.5 माइनस कर दें तो हमारे पास छोटे स्क्वायर की लेंथ आ जाएगी ना। बड़े स्क्वायर की लेंथ में से 2 दफ़ा एक ये वाला 1.5 और एक ये वाला 1.5, यानी कि 2 टाइम्स 1.5 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी इनर स्क्वायर की। तो फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर्स माइनस 2 टाइम्स 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर माइनस 1.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा।
3 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर क्या आ जाता है 5 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर, इसकी लेंथ फिर अब हमारे पास कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर आ गई है इसकी, ये जो लेंथ है ना ये हमारे पास क्या आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। तो अब हम इधर से एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा लेंथ स्क्वायर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ इनर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है जी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ठीक है, आउटर स्क्वायर में से हम इनर स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो आउटर स्क्वायर का एरिया क्या है हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर का क्या एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 64 में से हम क्या करते हैं 25 को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 5 माइनस हुए 9, 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि मेरे पास क्या आ गया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया जी मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यानी कि ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमारे पास कितना है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा से बता देती हूँ कि हमारे पास एक स्क्वायर गिवन था जिसकी हमारे पास लेंथ गिवन थी, कितनी लेंथ गिवन थी 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसके बीच में एक और स्क्वायर था जिसकी लेंथ जो है हमारे पास नहीं गिवन थी, जस्ट इतना गिवन था कि बड़े स्क्वायर और छोटे स्क्वायर के बीच में कितना फ़र्क है 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ से फ़र्क है और 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ से, और इसी तरह चारों तरफ से 1.5 सेंटीमीटर का फ़र्क है। तो हमने पहले तो क्या कर लिया कि एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया इजीली। उसके बाद हमने क्या किया इनर स्क्वायर की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, ये लेंथ है ना हमारे पास इसकी, तो अगर आप देखें तो जो बड़ा स्क्वायर है वो क्या है छोटे स्क्वायर से यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से भी ज़्यादा है, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से भी ज़्यादा। अभी मैं सिर्फ लेंथ की बात कर रही हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ से भी 1.5 ज़्यादा है, यहाँ से भी 1.5 ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया कि उसकी लेंथ में से 2 टाइम्स, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये, 2 टाइम्स 1.5 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर जो कि आई 5 सेंटीमीटर। पे मैंने इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया कि आउटर स्क्वायर के बीच में से इनर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर दिया। जब ये बीच में से हमने माइनस ही कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया और ये हमारे पास इसका आंसर आया है जी 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है उसमें हमारे पास क्या देख लेते हैं जी। सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी यहाँ पर एक फिगर गिवन है और फिगर कुछ इस तरह है कि यहाँ पर हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है और बीच में एक स्क्वायर है। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे फिगर को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह करके हमारे पास फिगर है जिसमें ऊपर यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और एक यहाँ पर रेक्टेंगल है और इनके बीच में एक स्क्वायर है। ठीक है, जो कि क्या है 1 सेंटीमीटर का है और यहाँ से हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये फिर से 2 सेंटीमीटर है। और शेडेड एरिया क्या है, ये वाला सारा हमारे पास शेडेड है। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास क्या आते हैं, ये दो रेक्टेंगल्स जो बिल्कुल एक जैसे हैं और बीच में एक ये स्क्वायर आता है जिसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, हम क्या कर लेते हैं एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट हम करेंगे, दूसरे का ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और बस हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है और फिर इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक ये मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नंबर 1, और ये क्या मेरे पास रेक्टेंगल नंबर 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इन रेक्टेंगल 1 लेंथ क्या हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू
क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये देखें पूरी कितनी है हमारे पास 10 है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो अब हम फाइंड आउट कर लेंगे जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 10 टू ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। और हमारे पास क्या है कि जो रेक्टेंगल 2 है वो सेम एज रेक्टेंगल 1 है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस द रेक्टेंगल 1 and rectangle 2 are same, so area of rectangle 2 is equals to क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 भी हमारे पास आ गया जो क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ स्क्वायर, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी, लेंथ स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। अब तीनों हमारे पास आ गए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू क्या है इसमें हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 को मैं R1 लिख देती हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस, आप पूरा लिख देना एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, ठीक है, मैं खाली R1 लिख रही हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 प्लस 20 क्या होता है हमारे पास 40 होता है, 40 प्लस 1 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमने फाइंड आउट करना था, ये हमारे पास फिगर थी और इसका ये जो सारा शेडेड पार्ट है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना था और वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और वो हमारे पास क्या आया है जी 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जी सॉल्व हो गया हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट जो था वो हमारे पास सॉल्व हो गया और इजी सा था, जिसमें दो रेक्टेंगल बिल्कुल सेम थे। तो हमने एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया और दूसरे को कंसिडर कर लिया कि बिल्कुल सेम एज रेक्टेंगल 1 है। तो फिर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया, फिर तीनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड फिगर आ गया। अब हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का और इस वीडियो का भी लास्ट पार्ट है। हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट है, फिगर को दोबारा से बना लेते हैं थोड़ी बड़ी ताकि आप लोगों को सही से ये विजिबल हो। ये कुछ इस तरह करके है जिसमें हमारे पास स्क्वायर्स बने हुए हैं ऐसे करके, ठीक है जी। और ये टोटल इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर यहाँ से है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारे पास इसकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन फिगर है। तो अब अगर आप देखें तो ये सारे जो रेक्टेंगल्स हैं ये हमें क्या नज़र आ रहे हैं, सेम नज़र आ रहे हैं ना सारे के सारे रेक्टेंगल्स। तो चारों अगर रेक्टेंगल्स हमारे पास सेम है और इसमें शेडेड पार्ट क्या है, ये चारों रेक्टेंगल्स ये हमारे पास क्या है शेडेड हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी
कि यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक का आ जाएगा ना, क्योंकि चारों रेक्टेंगल्स क्या हैं, सारे के सारे सेम है, तो हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एक का एरिया आएगा ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इन चारों रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, इनने बस आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी मेजरमेंट दे दी। ये सारे रेक्टेंगल सेम है, ठीक है। तो सारे के सारे जो हैं उसमें सब की लेंथ हमारे पास 4 है और सब की ब्रेथ हमारे पास क्या है 3 है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ जी, सोल्यूशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारे पास शेडेड पार्ट में क्या है, रेक्टेंगल्स हैं। तो वी हैव 4 shaded rectangles and all are same. Each rectangle has length. कितनी लेंथ है इसकी, हमारे पास हर रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ कितनी है हमारे पास इसकी 3 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है कि ये जो गिवन फिगर है ये इसमें 4 हमारे पास क्या है, 4 शेडेड रेक्टेंगल्स हैं, सारे चारों के चारों सेम है। हर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और हर रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 4 3 टाइम्स क्या होता है 12 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इनको नाम दे दें 1 2 3 4 और आप उसके बाद लिखें कि ऑल द रेक्टेंगल्स आर सेम। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आप कर लें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 ऐसे कर लें। या एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आप क्या कर लें, क्योंकि ये 4 एक जैसे रेक्टेंगल्स हैं तो आप क्या कर दें कि 4 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस all the rectangles are same, all the 4 rectangles are same, so area of shaded part is equals to 4 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक जो रेक्टेंगल है उसका एरिया 12 सेंटीमीटर है तो चारों सेम है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 इंटू 2 क्या होता है 8, 4 इंटू 1 4, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया जी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर सॉल्व हो गया जी क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।